हेलो माय डियर कैंसेरियंस, कर्क राशि। आई वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111 ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। कर्क राशि आज मैं फिर आ गई हूँ आप सबके लिए एक रीडिंग लेकर। इसका टॉपिक है आपके लिए आने वाला महीना जून 2025 आपकी लाइफ में कैसा रहेगा, जानेंगे। ध्यान रखना है, जनरल रीड होती है, हर बात मैच हो जरूरी नहीं है। रीडिंग आपके लिए जून मंथ के लिए रहने वाली है। जून मंथ में ये जब भी आपके सामने आएगी तब आपसे रेजोनेट हो सकती है, ठीक है। सो इस रीडिंग को आप सन मून राइजिंग विनस किसी भी साइन के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। नाम राशि, चंद्र राशि, लग्न राशि, जन्म राशि के अकॉर्डिंग देख सकते हैं। सन मून राइजिंग इनकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी अगर आपको नहीं पता है तो, ठीक है। सो रीडिंग स्टार्ट करते हैं पॉजिटिव माइंड के साथ। देख लेते हैं आपके लिए आने वाला महीना जून 2025 कैसा रहेगा। कर्क राशि, इसमें मैं आपका ओवरऑल लाइफ प्रेडिक्शन देखने वाली हूँ, जिसमें करियर, लव, फाइनेंसेस, हेल्थ, आपके लिए ब्लेसिंग्स, ये सब देखेंगे, हम चेक करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। इस रीडिंग के साथ जुड़ जाइए विद 444। कर्क राशि आपके लिए कैसा रहेगा जून 2025। गॉडेस ऑफ द मून, ओके। सो फर्स्ट एनर्जी इज लाइक कि कर्क राशि अगर देखा जाए तो आप बहुत हद तक अपने आप को इन्वॉल्व रखोगे ट्रैवलिंग में, ठीक है। हो सकता है आप ट्रैवल प्लान करो, ट्रैवल करो, या फिर आप का मन करे कि आपको ट्रैवल करना है। ये चीज़ सबसे पहली एनर्जी नज़र आ रही है, ठीक है। एंड गॉडेस ऑफ द मून में यहाँ पर इस मंथ में आप बहुत हद तक इमोशनल भी रहने वाले हैं। अब इमोशनल का मतलब ये नहीं होता कि सैड ही रहोगे या रोना ही आएगा, ऐसा नहीं। मतलब इमोशनल इन द सेंस कि दिमाग से कम डिसीजंस लोगे, इमोशन से ज़्यादा डिसीजंस लोगे, ये है बात, ठीक है। जैसे एक होता ना कि एक इंसान बहुत प्रैक्टिकल और इमोशनल लेवल को बैलेंस में रखते हुए कोई डिसीजन लेता है, इसमें होगा आप ज़्यादा इमोशनल डिसीजन लोगे। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ कि आपका कोई फ्रेंड का फ़ोन आता है कि यार चल मार्केट घूमने चलते हैं, ठीक है। आपका एग्ज़ाम है या आपका इंटरव्यू है या आपको कुछ काम मिला हुआ है, टास्क मिला हुआ है अपने करियर में या एजुकेशन में, बट आप उसको हैप्पी करने के लिए कि चल यार तू तू कह रही है तो चल पड़ते हैं, उसको हैप्पी करने के लिए आप प्रैक्टिकल नहीं सोच रहे कि आपको अपना काम भी करना है, क्योंकि वो इमोशनली बहुत अटैच है आपसे, वो आपकी फ्रेंड है, वो आपको कॉल कर रही है तो आप उसके साथ जा रहे हो घूमने। आप ये नहीं देख रहे हो कि आपका नेक्स्ट डे क्लास है या इंटरव्यू है, कुछ भी है, या एग्ज़ाम है। क्यों? क्योंकि आप उस टाइम बहुत इमोशनल सोचोगे, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दिया है मैंने आपको कि इस तरीके की एनर्जी रहेगी। दूसरा, इंट्यूटिव बहुत रहोगे, बहुत ज़्यादा इंट्यूशन आपकी आपको गाइड करेगी इस मंथ में, ठीक है। इस मंथ में आपका ना खाने पीने पे ध्यान बहुत रहेगा, कि कौन सा फूड खाया जाए, टेस्ट, अलग अलग तरीके की चीज़ें खाना या मम्मा के हाथ का खाना खाना, ये बहुत, जैसे दादी नानी के हाथ का खाना स्वाद लगता है ना, क्योंकि उनको बहुत एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने बहुत बना रखा होता है खाना, तो ऐसा कुछ ज़्यादा ध्यान रहेगा, या फिर आप ही खुद उनसे रेसिपीज़ लेकर बनाओगे और खाओगे, ओके। और बहुत नर्चरिंग, नरिशिंग एनर्जी आपकी रहेगी अपनों के लिए। सेकेंड हाउस, ओके, वेल्थ की एनर्जी है यहाँ पर। सो ये एनर्जी बताती है कि इस मंथ में जून 2025 में, देखो पहला ही कार्ड पे क्या लिखा हुआ है, देखो फूड, और मैंने अभी आपसे फूड की बात करी है, ठीक है। तो इस मंथ में आप अपना, आपका जो फैमिली है, आपका जो आप कह लो सराउंडिंग है, उनके साथ बहुत ज़्यादा हद तक मुझे ऐसा लग रहा है कि अच्छा समय बिताएंगे आप, ठीक है। अच्छे लोगों से मुलाकात होगी आपकी, जो आपको मतलब कहते हैं ना काइंड लगे, जो आपको मोटिवेटेड रखें, जो आपको प्यार दें, ऐसे लोगों के साथ आपका रहना भी होगा। ये नहीं है कि सिर्फ आपकी एनर्जी नर्चरिंग रहेगी, आपको लोग भी ऐसे मिलेंगे जो बहुत नरिशिंग होंगे, आपको बहुत नर्चर करेंगे, ठीक है।
ये मंथ आपके लिए पैसा लेकर आ रहा है। सेकंड हाउस जो है यहाँ वेल्थ की बात करता है, अबंडेंस की बात करता है, पैसा लेकर आ रहा है आपकी तरफ, ठीक है। आपको ऐसा लग सकता है कि क्योंकि ये क्रिएटिव आइडिया की भी बात करता है, तो आप किसी, ये दोनों मिल जाते हैं तो ये क्रिएटिविटी की बात करते हैं, तो आप क्रिएटिव रहेंगे और किसी क्रिएटिव आइडिया पे हो सकता है पैसा लगाने के बारे में सोचें कि ये मेरा पैशन है, इसको प्रोफेशन बनाते हैं, इस पर पैसा लगाते हैं, ऐसा भी आपका मन हो सकता है, ठीक है। इस मंथ पे आप बहुत ब्यूटीफुल लगेंगे। आप कुछ तो ऐसा करेंगे, कुछ देखो मैंने अभी रेसिपीज़ की बात करी, हो सकता है आप अपनी दादी नानी के कोई नुस्खे अपनाएं, अपनी मम्मा के कोई नुस्खे अपनाएं, जिससे आप अपने आप को ब्यूटीफुल दिखाएं, या मतलब ब्यूटीफुल आप और लगें, और मतलब ग्लोई स्किन लगे, और ज़्यादा आप अपने आप को नर्चर करने के लिए, अपने आप को टाइम देने के लिए आप टाइम निकालें, है ना। ऐसी एनर्जीज मुझे नज़र आ रही है। किसी तरीके का आपको इस मंथ में कहते हैं ना, एक्सपेक्टेड अनएक्सपेक्टेड जो है आपको प्रॉफिट मिल सकता है, ओके। और देखते हैं कर्क राशि कैसा है आपके लिए आने वाला मंथ। फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट रहेगी आपके लिए। जून 2025 में फैमिली इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जॉय, स्माइली फेस। अभी मैंने जॉय की आपको वो एक एग्जांपल भी दिया कि फ्रेंड ने कॉल किया और आप चल पड़े उसके साथ, तो आप देख लो आपका मतलब आप ना आपका मनी, सी द कम्युनिटी कार्ड, मतलब आप वो सोशल बी टाइप होता है ना कुछ, कि हाँ भाई इंसान का मन होता है सोशलाइज करने का, अपने आप को पैम्पर करने का, अपनी ख्वाहिशें पूरी करने का। इमोशंस है ना, ख्वाहिशें इमोशन से तो वही जुड़े हुई है ना हमारे इमोशन से, वही है, आप उसी में लगे हुए हो। आपके सामने स्माइली फेस का कार्ड आ रहा है। अभी मैंने जब बात भी करी है कि किसी तरीके का नुस्खा भी अपनाओगे, और स्माइली फेस कहीं ना कहीं फेस की और टीथ की, है ना, टूथ की, दोनों की बात कर रहा है। तो यहाँ पर भी देखो फेस एंड टीथ आया हुआ है, तो डेफिनेटली ऐसा है कि आप हो सकता है अपने कहते हैं ना डेंटिस्ट से मिलो, किसी मतलब कुछ स्माइल, आजकल तो बहुत चीज़ें आ गई है, स्माइल एक्यूरेट दिखे, हमारे दांत अच्छे लगे, है ना, हमारे फेस पे बहुत कुछ आजकल चीज़ें हो गई है, ये करा लो वो करा लो, मतलब कुछ इस तरीके का आप करा सकते हो। नेल आर्ट आप करा सकते हो। मुझे ऐसा लग रहा है इमोशनल थोड़ा ज़्यादा अपने आप को फुलफिल करने में लगे रहोगे, और प्रैक्टिकल थोड़े कम रहोगे, ऐसी एनर्जी मैं देख पा रही हूँ आपकी। हो सकता है आप क्रिएटिविटी, जैसे मैंने कहा आप क्रिएटिव रहेंगे, तो आप बहुत क्रिएटिव रहें और आप अपने नेल्स खुद करें, या आप इस तरीके का कुछ जो है आर्टिफिशियल नेल्स लगाएं, आप आपका मन करे, है ना। या फिर आप किसी गैदरिंग में जा रहे हैं जहाँ पर आप चाह रहे हैं कि आपके आर्टिफिशियल नेल्स लगे हुए हो, तो ये फीमेल्स के लिए है। ऐसी क्रिएटिविटी एनर्जी जो है, अगर मेल्स की बात है तो हो सकता है मेल्स अपने किसी तरीके का कुछ क्रिएटिव करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। वो सबके लिए डिफर करेगा, बट मैं जस्ट एक एग्जाम्पल दे रही हूँ विद द कार्ड, क्योंकि कार्ड देखो येलो कलर का है, तो ये हैप्पीनेस को बताता है, ये कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में जॉय को बता रहा है, तो पॉजिटिव कार्ड है, ओके। डाउट, आई रिलीज द नीड टू नो ऑल द आंसर्स। तो अब आप ना, आपको ये लगेगा यार बहुत टेंशन ले ली, बहुत ज़्यादा जो है सोच विचार कर लिया, ये होगा या नहीं होगा, वो काम मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए, मुझे तैयारी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, मेरी शादी हो जाएगी नहीं हो जाएगी, इस तरीके के बहुत सोच विचार कर लिए। उस इंसान ने ऐसा क्यों बोला, उस इंसान ने ऐसा बिहेव क्यों किया। अब ना लेट इट बी, लेट इट गो, ऐसे वाली एनर्जी में रहोगे आप, ठीक है। ये लेट गो करो यार, आगे बढ़ो, मूव ऑन वाली एनर्जी में आप रहने वाले हो। अभी तक अगर आपको खुद पे डाउट होता था कि मैं क्या ये कर सकती हूँ, क्या मैं इतना अर्न कर सकती हूँ, क्या मैं इतना क्रिएटिव हूँ भी सही, क्या मेरी क्रिएटिव साइड इतना मुझे अर्न करने के लिए मौका देगी, वो सब डाउट्स आपके ख़त्म होंगे, ओके। और कुछ लोगों के भी डाउट्स आप ख़त्म करोगे इस मंथ में। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। सो आप इस मंथ में बोल्ड बनकर आगे बढ़ रहे हैं, अपने सैलरी पैकेज को बढ़ाने का माइंडसेट चला रहे हो कि किस तरीके से और काम हो जिससे मेरी सैलरी बढ़े, अर्निंग बढ़े, या फिर आप जो है अपनी फैमिली को बहुत टाइम दे रहे हो, जिसकी वजह से आपको ये लगता है कि जब मैं अपनी फैमिली को टाइम दूंगा तो इन्हीं से मुझे एक टाइम पर सपोर्ट मिलेगा, और मुझे पसंद है अपनी फैमिली को टाइम देना। इस तरीके की एनर्जी आपके अंदर रहेगी, क्योंकि ना जो मून है ना, मून क्या है ना, वो शिफ्ट होता रहता है
ना, वैक्सिंग मीनिंग ये चीज़ें मून की, वो कहते हैं ना मून जो है चेंजेस हैं, उसकी अपनी कला है, जब जब चेंज होना होता है उसको चेंज होता रहता है, वो उसकी साइकिल चलती रहती है। तो ऐसा ही होगा यहाँ पर कि आप अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कुछ क्रिएटिव करने का, लोगों से बातचीत करने का, रिश्ते ठीक करने का, ठीक है, ऐसी एनर्जी में आप रहोगे जून 2025 में। और मुझे ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है कुछ लोग आपका साथ ना दें, बट आप अपने आप पर अकेले ही विश्वास करके लाइफ में आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। ओके, सो अब देखते हैं सिंगल्स, अब देखते हैं रिलेशनशिप में कैसी है एनर्जी जून 2025 की। फाइव ऑफ सॉर्ड्स, आपको ऐसा लग सकता है कि पास्ट में आपने ऐसा क्यों किया, आपको ये नहीं करना चाहिए था, आपको थोड़ा सा मतलब उस टाइम पर होश रखना चाहिए था, ये चीज़ें आपके मन में रहेंगी कि क्यों ही मैंने उस इंसान को इतना ज़्यादा बोल दिया या उस इंसान से अपने को कट ऑफ कर लिया, क्योंकि आप बहुत इमोशंस में बह जाओगे। ठीक है, तो क्या होगा ना, इमोशंस हावी पड़ने लग जाएंगे, जिसकी वजह से थोड़ा फ्रस्ट्रेशन रहेगी। ओके, ये थॉट्स की एनर्जी है। फाइव ऑफ सॉर्ड्स जो है ये थॉट्स की एनर्जी है। बहुत ज़्यादा हो सकता है दिमाग जाए इस इंसान की तरफ, और अगर रिश्ता ठीक नहीं है तो मुझे नहीं लग रहा अभी कर्क राशि की इस मंथ में कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ें ठीक होने वाली हैं। ऐसा लग रहा है कि माइनर चीज़ें रहेंगी जो इन बिटवीन रहेगी आप दोनों के। ठीक है, अगर आपका रिश्ता बहुत अच्छा भी है तो भी मैं बता दूं कि कुछ माइनर चीज़ें हैं जहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी आपको, क्योंकि पहले से पता लग रहा है, तो थोड़ा सा आप संभाल के रखिएगा चीज़ों को। ठीक है, आपको अपनी तरफ से उस टाइम पर शांत रहना है। ओके, ये एनर्जी मैं बोलूँगी आपको कि इस मंथ में बहुत बड़ा मेजर कुछ नहीं हो रहा है, बट फिर भी माइनर चीज़ें हैं जो थोड़ा सा लग सकता है कि यार इस इंसान ने ऐसा मतलब इस तरीके का बिहेव क्यों कर रहा है, ये कर रही है, या मेरे पास बहुत काम है और मैं इस रिश्ते को अभी इतना टाइम नहीं दे पा रही हूँ, इस तरीके की चीज़ें रहेंगी। ओके, करियर देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स, करियर मुझे दिख रहा है कि आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहे हैं। ठीक है, करियर में आप स्टैंड ले रहे हैं, करियर में ऐसा कह सकते हो आपकी टास्क बहुत सारे रहेंगे आपके पास। ओके, यहाँ पर अगर देखा जाए तो होता है ना कि किसी को मान लो कोई रिकॉग्निशन मिली, किसी को किसी तरीके का रिवॉर्ड मिला, किसी को कोई पोस्ट मिली, अब उसको उसमें डटे रहना है, उसमें उसको खुद के साथ, और मतलब होता है ना अपने साथ ही कॉम्पिटिशन हो जाता है ना कई बार हमारा कि यार मुझे और अच्छा करना है, मुझे और अच्छा अपना नाम कमाना है या अपना काम करना है, और ईमानदारी से अपने काम में जो है मुझे परफेक्शन लेकर आनी है, तो आप अपनी तरफ से हार्ड वर्क कर रहे हो। सेवन ऑफ वॉन्ड्स इज लाइक कि आप अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हो और आपको उसके रिजल्ट भी देखने को मिलेंगे। यहाँ पर सेवन ऑफ वॉन्ड्स ये भी कहता है कि बिजी रहोगे आप करियर वाइज। देखा जाए तो यहाँ पर ऐसा है कि जैसे सेवन ऑफ वॉन्ड्स है, माइनर चीज़ें हैं जो आएंगी जिनको आप कहते हैं ना ओवरकम करोगे, बट ये ज़रूर होगा कि आप हायर लेवल पे होगे, चैलेंजेस से ज़्यादा ऊपर आप ही होगे। ठीक है, मुझे सेवन ऑफ वॉन्ड्स के साथ ऐसा भी नजर आ रहा है कि कुछ लोग होंगे जो आपको हराने की कोशिश कर रहे हैं, करेंगे, आगे भी वो कोशिश करेंगे आपको हराने की, आपको पीछे लेकर आने की, बट आप जो हैं बहुत करेजियस होकर सामना कर रहे हैं, तो इसके बाद एट ऑफ वॉन्ड्स ही आएगा, है ना। चलो देखते हैं आपके लिए कैसा रहेगा। कुछ चैलेंजेस हैं, बता दिया मैंने। ठीक है, ध्यान रखना। तो ये स्पेशली एंगर इशू का है, मुझे एंगर दिख रहा है कि एंगर होगा आपके अंदर थोड़ा ज़्यादा, और जैसे मैंने कहा कि कुछ लोग होंगे जो आपको थोड़ा डाउट में डालेंगे। आई थी ना डाउट कार्ड आया था, उसी के ऊपर ही कार्ड आया है, तो उनको आप उन डाउट्स को ना क्लियर कर दोगे आप कि मुझ पर डाउट करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा सा ऐसा आपका रहेगा नेचर। ठीक है, आप प्रूफ करके दिखाओगे लोगों को कि आपने जो ठाना है वो आपने करके दिखाया है। चलो अब ये देखते हैं आपके लिए फाइनेंसेस कैसे हैं। द नाइट ऑफ वॉन्ड्स, पैसा आ रहा है, ठीक है, बट पैसा आ रहा है पर ये रुक नहीं रहा है, ये स्टेबल नहीं है। नाइट स्टेबल नहीं होता, पैसा आ ज़रूर रहा है, आपके क्रिएटिव आइडियाज से पैसा आ रहा है, आपके पैशन से पैसा आ रहा है, आपका ना
जो आपके हाथ में पैसा है उस पर ध्यान नहीं है, उसको आप तरीके से मैनेज नहीं कर रहे हो, और आ जाए और आ जाए की तरफ आपका ध्यान है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आप कर्क राशि, क्योंकि देखो इमोशंस की एनर्जी में हो आप इस मंथ में। तो क्या हो रहा है ना, आप थोड़ा सा वो ये थोड़ा सा इधर ध्यान है ना, थोड़ा सा खाने पीने पर ध्यान है, तो खर्चा होगा। ओके, घूमने फिरने पर भी खर्चा हो सकता है। और मैं ये देख रही हूँ कि बिल्कुल बिल्कुल बिना सोचे समझे खर्चा कर रहे हो, बिना सोचे समझे पैसा आएगा भी और बिना सोचे समझे खर्च भी होगा। बट ये ध्यान रखना कि आपने भाई वो अब आपके हाथ में है, आपने कितनी सेविंग करनी है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो फायर एलिमेंट आया है। ओके, तो स्टेबल नज़र नहीं आ रहा है मुझे, बट हाँ किसी नए तरीके से पैसा आना शुरू होगा, किसी नई जॉब से, किसी नए एसेट से पैसा आना स्टार्ट होगा, ऐसी एनर्जी है। बट आप ज़्यादा पैसा जो है उस पर खर्च कर रहे हो, खाने में या शॉपिंग वगैरह में, ठीक है, लग्जरी लाइफ जीने में। कर्क राशि, हेल्थ कैसी है जून 2025 में आपकी? डेविल, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका खाने पीने पे ध्यान है नहीं सही से, ठीक चीज़ें नहीं खा रहे हो आप बड़े वो ना क्रेविंग वाले मतलब क्रेविंग के कंट्रोल में आ गए हो। आपकी क्रेविंग ने जो कहा आपको वो खाना है, आप प्लान नहीं बना पा रहे हो, आप अपने ऊपर पूरा कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो कि नहीं मुझे ये नहीं खाना चाहिए, मुझे वो नहीं खाना चाहिए। आपका बिल्कुल मतलब कंट्रोल हट चुका है अपने ऊपर से। तो इस मंथ में थोड़ा सा आपने हेल्थ पे ध्यान रखना है, खाने पीने पे ध्यान रखना है आपने। आपका पैसा जो है ना वो हो सकता है कि मतलब फालतू की चीज़ें खाने में लगा पड़ा है, इस चीज़ का ध्यान रखना कि अटरम शटरम खा लिया और फिर बीमार हुए। इससे अच्छा ऐसा है कि मतलब आप थोड़ा ध्यान रखना अपने खाने पीने का, ठीक है। यहाँ पर देखो जैसे पहले से पता आपको कि आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, तो अपनी जो हैबिट्स हैं उनको थोड़ा सा सुधारना, क्योंकि मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप किसी गलत हैबिट में भी जा सकते हो। अब ये आलस भी हो सकता है, ये किसी तरीके की एडिक्शन भी हो सकती है, तो थोड़ा सा पहले से ही ध्यान रखना, अभी से आपको पता लग गया है, ठीक है। खाने पीने का थोड़ा ध्यान रखना है ज़रूर। स्पेशली मैं बोलूँगी आपका थ्रॉट चक्रा तक की मतलब थोड़ी सी एनर्जी का ध्यान रखना, क्योंकि वही जो खाओगे वही बोलोगे। फिर अच्छा खाओगे तो अच्छा बोलोगे, अच्छा होगा भी। बुरा खाओगे बुरा बोलोगे और फिर वो बुरा होता है, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है, ओके। एन एरोगेंट बोस्टफुल पर्सन यू शुड नॉट क्रॉस। तो इस मंथ में ऐसा होगा कि कुछ लोग जो हैं वो थोड़ा सा अपोज करेंगे, ध्यान रखना, ठीक है। देन यहाँ टीयर ड्रॉप्स, ग्रेट पर्सनल सॉरो। तो यहाँ पर ऐसा है कुछ लोगों के लिए कि किसी चीज़ पर मतलब आप परेशान रहे थे जिस पे विक्ट्री मिलेगी आपको, क्योंकि ये कार्ड ऑलरेडी अनफोल्ड है। तो ये इसका आंसर कर रहा है कि कुछ तो था जहाँ पर आपको परेशानी चल रही थी, वहाँ विक्ट्री मिलेगी आपको, ठीक है, इस मंथ में। ये एनर्जीज है यहाँ पर, ओके। इस पूरे मंथ के लिए गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, और एक रेमेडी भी ज़रूर देंगे। गाइडेंस फॉर दिस मंथ, थोड़ा सा अवेयर रहना है सिचुएशंस को लेकर, अपने आप को लेकर, अपनी हेल्थ को लेकर, अपने एंगर को लेकर थोड़ा अवेयर रहना है। ये नहीं होना चाहिए कि मतलब आप किसी भी तरीके से किसी से भी बात कर रहे हो और उनको हर्ट हो रहा है ना, ऐसा नहीं करना है। और कुछ चीज़ों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ चीज़ों में अभी भी आप बैठे हुए हो उनसे बाहर निकलना पड़ेगा, कुछ हैबिट्स में, कुछ लोगों के को प्लीज़ करने में, इस तरीके की सिचुएशन से बाहर निकलो, ठीक है। और इस जो मंथ की आपके लिए जो रेमेडी रहेगी वो रहेगी हर सैटरडे को आपने जो है हो सके तो देखो जिस भी परमात्मा में आपका विश्वास है उनको मिलने ज़रूर जाओ, मतलब उनके यहाँ पर ज़रूर जाकर आप मत्था टेको, ठीक है। या हर शनिवार को आपको किसी ऐसे इंसान को जो नीडी है उसको ज़रूर दान करना है। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।